हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 का रिजल्ट कल आया और वो सारे कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका रिजल्ट फाइनल लिस्ट में आ गया। और उन सारे कैंडिडेट्स को मैं बोलूँगा कि जिनका भी अटेम्प्ट्स बचा है और वो इस साल क्वालिफाई नहीं कर पाए, थोड़ा मेहनत और करें, थोड़ा अपने पे बिलीव और रखें और नेक्स्ट ईयर का जो प्रीलिम्स है बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है और उसको फोकस करके वापस अपना प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन दें सो दैट कि प्रीलिम्स उनका कवर हो और फिर उनका मेंस क्लियर हो और फिर सीधे वो इस बार फाइनल रैंक में इंटरव्यू के बाद आ पाए। तो देखो, इस बार यूपीएससी का हम लोग कट ऑफ एनालिसिस करते हैं कि कट ऑफ जो है वो कितना आया हुआ है, राइट। तो अगर हम कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं तो ये रहा कट ऑफ। यूपीएससी ने तुरंत रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ लिस्ट भी दे दिया। तो प्रीलिम्स का अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो प्रीलिम्स का कट ऑफ जो है वो लास्ट ईयर जो पेपर देख के लग रहा था कि पेपर काफी प्रीलिम्स का इजी है, बहुत ज्यादा कट ऑफ जाना चाहिए, एटलीस्ट 100 के नियर अराउंड कट ऑफ जाना चाहिए, तो वैसा कट ऑफ नहीं गया है। कट ऑफ इज नॉट नियर 100, रादर फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट कट ऑफ इज नियर 90 के अराउंड कट ऑफ गया है, 87.98। दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 88 मार्क्स। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और प्रीलिम्स में आपने आउट ऑफ 200 88 को मार्क्स लेके आए हो, दैट मीन्स 44 क्वेश्चंस नेट करेक्ट आपका 44 क्वेश्चन आया है, तो इसका मतलब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है ना, सिर्फ 88 मार्क्स लाने पे। ईडब्ल्यूएस हो तो 85.92, ओबीसी भी ऑलमोस्ट आसपास ही है, शेड्यूल कास्ट में 79 और शेड्यूल ट्राइब में 74.23, मतलब 75 मार्क्स अगर आपका शेड्यूल ट्राइब में है तो यू कुड हैव क्लियर द प्रीलिम्स। और बाकी वैसे ही फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए है। अगर मैं मेंस का बात करूं, मेंस क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स कितना चाहिए, 729 चाहिए था जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को, और फाइनल रैंक में मेरिट लिस्ट में आने के लिए 947 मार्क्स चाहिए होता है। तो अगर मैं इन मार्क्स को बाइफरगेट करूं कि प्रीलिम्स आप 44 नेट करेक्ट क्वेश्चन से कर पाते है ना, अगर आप 80 क्वेश्चन करके आते और उसमें आपका 55 क्वेश्चन कुछ सही होता तो आप आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते थे। तो ये है, अगर आप 90 क्वेश्चन करके आते और आपका 56-57 क्वेश्चन सही होता तो भी आप आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते थे। तो इस तरह से इजीली आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते थे अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो। मेंस के लिए मैं आपको बताता हूं, फाइनल लिस्ट में आने के लिए आपको 947 मार्क्स चाहिए होता है। 947 में मैं एक मॉडरेट मान के चलता हूं कि आपने 175 मार्क्स आप इंटरव्यू में लेकर के आ गए, 175 to 180 मार्क्स अगर आप इंटरव्यू में लेकर के आ जाते हो, फिर मेंस में जो मार्क्स चाहिए वो मेंस में मार्क्स ऑलमोस्ट आपका मार्क्स 750 के अराउंड आपको मेंस में मार्क्स लाना होता। 750 अगर मेंस में मार्क्स लाना होता, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो 750 मार्क्स लाने के लिए आप क्या ऐसा करते कि आपका सिलेक्शन हो जाता। 750 मार्क्स है ना, 750 में अगर हम 200 जोड़ते हैं तो कितना आता है, ये 950 के आसपास आता है। और इसमें से अगर हम 20 मार्क्स और जोड़ देते हैं, 950 125 मार्क्स, 25 मार्क्स और जोड़ देते हैं तो 775 मार्क्स अगर आपका मेंस में आता और साथ में 175 एक मॉडरेट मार्क्स हम इंटरव्यू में ले लेते हैं तो फिर आप आराम से यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते थे। 775 मार्क्स आप कैसे ला सकते थे मेंस के एग्जामिनेशन में? 775 मार्क्स लाने के लिए आप क्या करते? 775 मार्क्स लाने के लिए आपके मार्क्स 125 से 130 अगर आप ऐसे में मार्क्स लेके आते हो, ऐसे के अराउंड। जीएस पेपर 1 में आप 100 मार्क्स लेके आते हो, जीएस पेपर 2 में आप 100 मार्क्स लेके आते हो, जीएस पेपर 3 में लास्ट कुछ ईयर में मार्क्स थोड़ा कम हुआ है तो मैं मार्क्स थोड़ा घटा देता हूं, 90 मार्क्स लेके आते हो। और जीएस पेपर 4 जो कि एथिक्स का पेपर है उसमें 110-120 मार्क्स लाना फेयरली इजी है। तो यहां पे आपका टोटल मार्क्स इतना आ जाता है जीएस पेपर में ऑन एन एवरेज 400, 130 ऐसे का पकड़ लेते हैं ऑल जीएस, और साथ में क्या हो गया, ये ऐसे का मार्क्स हो गया, ठीक है। और बाद में आपका ऑप्शनल का मार्क्स हो गया, ऑप्शनल में 250 अगर मार्क्स भी हम पकड़ लेते हैं और एन एवरेज 250,
तो ये कितना आता है 5387 मार्क्स हो जाता है। दैट इज नॉट वेरी ग्रेट मार्क्स, बट तब भी 780 मार्क्स हो जा रहा है। और 780 मार्क्स पे 780 मार्क्स और प्लस 175 मार्क्स इंटरव्यू पे आप आराम से 950 मार्क्स लेके आ रहे होते और आपका फाइनल लिस्ट में जनरल कैटेगरी से भी सिलेक्शन हो जाता। अगर आप ईडब्ल्यूएस होते तो 950 पे तो आपको आईएएस का रैंक मिल जाता, चाहे आप ईडब्ल्यूएस होते, चाहे आप ओबीसी होते, चाहे आप एससी होते, चाहे आप एसटी होते। तो इस मार्क्स कैटेगरी में ऑलमोस्ट आपको आईएएस का रैंक मिल जाता, मतलब आपका जो भी रैंक आता आपको आईएएस सर्विस अलॉट हो जाती, या अगर आपने आईएफएस चुना है या आईपीएस चुना है तो जो भी सर्विसेज आपने सेलेक्ट करी हैं वो सर्विसेज आपको मिल जाती। हाँ, जनरल कैटेगरी में अगर थोड़े मार्क्स आपके ऑप्शनल में और बढ़ जाते हैं, थोड़े मार्क्स किसी भी एक पेपर में और बढ़ जाते हैं, तो आप आराम से आपका सिलेक्शन आईएएस के लिए या आईपीएस आईएफएस जो भी एग्जामिनेशन आप सोच रहे हो, जो भी सर्विस आप सोच रहे हो उसके लिए हो पाता। तो एग्जामिनेशन बहुत मुश्किल नहीं होता है और ये सब मार्क्स हर ईयर लाया जा सकता है एक खास तरीके से। अगर हम मेंस को टारगेट करें, आंसर राइटिंग करें, क्या सिलेबस पढ़ना है, देखो अभी मार्केट में बहुत सारा कंटेंट है, क्या कंटेंट फिल्टर करना है, क्या पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा, क्या लिख के आना है। अगर आप एक प्रॉपर मेंटर के थ्रू ये सारा चीज पढ़ते हो तो फिर ये सब मार्क्स लाना आसान है। हमारे कुछ स्टूडेंट इस साल भी मेंटरशिप से उन्होंने अच्छा रैंक लेके आए हैं, 300s में रैंक लेके आए हैं, 100s में रैंक लेके आए हैं और वो अपने रिस्पेक्टिव सर्विसेज में इस साल चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कट ऑफ देख के आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। डोंट थिंक अबाउट कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर, जस्ट थिंक अबाउट द कट ऑफ एंड द पेपर। पढ़ना है, कट ऑफ क्लियर करना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ काम नहीं करना है। ठीक है, विद दैट होप, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।